Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Yes or no? I think everything seems to be fine. Hello, Rishparna. Good morning, beta. I think everything is fine. I don't think अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है. प्रॉब्लम है मतलब ऑडियो वीडियो सब कुछ सही चल रहा है. Yes, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो you might see a low energy, but news are good. Number of news are good, and the things that we have seen last one day were different. So overall fashion में अगर social media की बात करें तो social media was just having two topic, right? One is West Asian conflict, right? And another one was Nitish Kumar. Yes, this is the very first time when even Bihari जो public है, जो बिहार में like the kind of respect Nitish Kumar is having, they are making fun of Nitish Kumar. Yes, there was a like he became a meme material strictly the way things actually happened. तो नीतीश कुमार वो द सेकंड वन जो कल के सोशल मीडिया में थे, तो अब थोड़ा थोड़ा करके इसको सेटल करते हैं. हेलो दक्ष, गुड मॉर्निंग. एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाट इज गोइंग ऑन. तो लाइक इन दोनों को तो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे कि नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना, या वेस्ट नेशन कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ. देयर इज न्यूज जो एक्सपर्ट्स मानते हैं, उनका मानना है कि दिस वेस्ट नेशन कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली रीचेस टू द इंडियन ओशन रीजन. यस, और इंडियन ओशन रीजन में पहुंचने का रीजन ये है कि भैया yesterday we got the news that Americans blew a frigate, Iranian frigate, that is IRIS Dana, which was not a warship and it was not carrying any kind of ammunition which was directly associated with the war. तो वो एक बहुत बड़ी गलती जो है वो दिख रही है अमेरिकन्स की, राइट. और वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम करने वाला सीन दिख रहा है. तो इंडियन ओशन रीजन में आने के बाद द पब्लिक स्टार्टेड कॉलिंग कि लाइक ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट है एंड देयर आर सम अदर पर्टिकुलर रिपोर्टर्स हु पुट द ट्वीट्स एंड स्टेटमेंट लाइक दिस कि अगर the US can actually hit ship of Iran with a torpedo, like that is 2-3,000 kilometers away from Iran. There are several ships that is being deployed यूएस के, एंड अगर ईरान उन पे अटैक करता है तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बैड थिंग. फिर आप हमें नहीं वो कर सकते कि यार तुमने ये गलत किया या सही किया. तो ये ओशानिक रीजन में पहुंच रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस पर्टिकुलर वॉर एक्चुअली रीचेस टू यूरोप एज वेल. समझाऊंगा कैसे. अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दूसरे मेजर न्यूज़ में. तो कल भाई साहब ट्रांसफर डे था. यस, लाइक क्या बोले, तो देश के आई गेस 7 जो स्टेट है ना, उनके गवर्नर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं. सो 1 2 3 4 5 तो मुझे ही याद है. सो गवर्नर्स इज बीइंग ट्रांसफर्ड और बीइंग अपॉइंटेड एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल. तो ये एक बड़ा न्यूज था एंड दैट इज हैपनिंग जस्ट बिफोर द बंगाल इलेक्शन. इवन बंगाल के गवर्नर चेंज हो गए हैं. सो देयर वाज लाइक chaos all around the country. ये क्यों हुआ and what was so हरी कि आप इलेक्शन तक वेट नहीं कर सकते थे. So people started taking it at like political aspect में कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि भैया ये जो है ये पहले तमिलनाडु के थे तो उन्होंने वहां पे क्या किया, देन ही इज नाउ शिफ्टिंग टू वेस्ट बंगाल तो उन्होंने क्या किया. सो ओवरऑल फैक्शन में ये जो है एक बड़ी न्यूज थी. यस्टरडे इट वाज अ ह्यूज केओस दैट वाज गोइंग ऑन, है ना, राइट. एंड देन बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट है जहां पे जो रिलीजियस राइट है, राइट, और वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी जो है, उस पे एक डिबेट चली. सो द बॉम्बे हाई कोर्ट रूल्ड द नेशनल सिक्योरिटी कैन ओवरराइड रिलीजियस राइट. यस, कैब ऑटो ड्राइवर वांटेड टू ऑफर नमाज नियर मुंबई एयरपोर्ट ड्यूरिंग रमजान. द कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली. सो उनका ये मानना है कि भाई जरूरी नहीं है कि आप हर जगह पे रिलीजियस राइट्स का यूज करके क्या करें, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करें. सो वी कैन नॉट अलाउ इट. तो वहां पे एक कोर्ट का यही मानना है कि like जो आपका फंडामेंटल राइट है टू प्रे, टू प्रैक्टिस योर रिलीजन एट एनी प्लेस,
right? That doesn't like constitution gives you huge amount of fundamental right on religious freedom, but it does not give you a fundamental right to pray at any place, especially when it comes to the national security concern. सो आर्टिकल 25 जो है और जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उन दोनों पे डिबेट शुरू हुई है। ये तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी। फिर सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड वेस्ट बंगाल एसआईआर, ये सारी चीजें जो है काम पे आ गई हैं। ये मतुआ कम्युनिटी जो है, मतुआ या मटुआ जो भी तुम बुलाना चाहो, वो फिर से न्यूज़ में है कि भैया जो ये हैं ये हिंदू रिफ्यूजीज हैं बांग्लादेश से, तो इनको एसआईआर में किस तरीके से नाम जोड़ा जाएगा या समथिंग लाइक दिस, तो वो वहां पे डिबेट में आ गया है। एंड जो हमारे हिमंता विश्वा शर्मा है, राइट, फाइनली दिस गाय केम इनटू द लाइट। हाँ, ये आदमी बहुत तेज हो रहे थे हेट स्पीच एंड बाकी चीजों में, तो ये स्टार्टेड कॉलिंग इट कि भैया असम में हम जो मियां मुस्लिम्स हैं हम उनको हेट नहीं करते हैं, राइट। यस, बट वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट सम प्रैक्टिस लाइक चाइल्ड मैरिजेस एंड लैंड एनक्रोचमेंट। तो धीरे धीरे से जब कोर्ट का डंडा पड़ता है तो सभी थोड़ा थोड़ा करके सुधर जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग, राइट। सो एक तो पॉइंट ये है कि नीतीश कुमार जो है वो आज राज्यसभा के लिए गए, तो ये एक बहुत क्रिटिकल पॉलिटिकल न्यूज है दैट वी आर सपोज टू डिस्कस। तो सबसे पहले हम नीतीश कुमार का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो वेस्ट नेशन कॉन्फ्लिक्ट है उस पर डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक टुडे, क्योंकि आज के उसमें पूरे न्यूज़पेपर में यही था कि इवन yesterday we discussed about the Rajya Sabha election, right? Today also we are going to see tons of news relevant to the Rajya Sabha election. So भाई साहब, अगेन मतलब आई स्टिल डोंट नो, मैंने कल को बोला था कि देयर आर चांसेस दैट नीतीश कुमार माइट नॉट बी द सीएम, राइट, आफ्टर फ्यू लाइक मंथ्स ऑफ इलेक्शन, जो कि इलेक्शन के पहले लोग डिबेट कर रहे थे। पीपल वर कॉलिंग इट कि द इलेक्शन इज बीइंग फॉट ऑन द नेम ऑफ नीतीश कुमार। द फेस ऑफ द इलेक्शन, बिहार इलेक्शन वाज नीतीश कुमार, बट नीतीश कुमार लंबे समय तक एज अ सीएम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे विद द अलायंस ऑफ अलायंस ऑफ विद द बीजेपी, right? And that actually came out true. Nitish Kumar has served as a member of parliament, right, in Lok Sabha, MLC, and MLA. Now he want to go to the Rajya Sabha. That is what he tweeted. अपने ट्वीट में उन्होंने बताया कि मैंने लगभग 25 साल के आसपास संसदीय जीवन में आप सबकी सेवा की है, लेकिन मैं कभी राज्यसभा नहीं गया, तो आई वांटेड टू गो राज्यसभा। So think about it. So you think in this way that I was the school captain, right? I become the school captain, and suddenly I was like, I was never a vice, a class captain or deputy class captain. So I will go, I'll leave the post of school captain and I'll go for the deputy class captain or vice class captain post. Is it logical? The answer is no, right? So there are two particular thing जो यहाँ पे debate हो रही है. The one stance is of BJP, right? The BJP is arguing on two, three basic things. First, the youth leadership, है ना, ये निकल के आया है कि भैया बिहार में वी नीड अ यूथ लीडरशिप, राइट। एंड नीतीश कुमार की तबीयत के हिसाब से, नीतीश कुमार के एक्सपीरियंस के हिसाब से, वी नीड नीतीश कुमार एट द सेंटर, राइट। दूसरा निकल के ये आया है कि ये हम पहले से ही डिस्कस कर चुके थे इलेक्शन के पहले ही कि हम ये करने वाले हैं, दैट इज व्हाई देयर इज नो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टी। तो ये जो है वो प्री प्लान्ड या प्री डिस्कस्ड स्टेप था जो नीतीश कुमार के साथ हुआ था। नाउ देयर इज अनदर वर्जन जो ऑपोजिशन का है, राइट। ऑपोजिशन में स्पेशली अगर मैं आरजेडी के जो हेड हैं फॉर लाइक फॉर नाउ दैट इज तेजस्वी यादव, उनका ये मानना है कि दिस इज एक्चुअली अ बिट्रेयल फ्रॉम द मैंडेट दैट बिहार गेव टू नीतीश कुमार। तो तेजस्वी यादव को ये मानना है कि ये बिहार की पब्लिक के साथ धोखा है, बिहार ने जो इलेक्शन मैंडेट दिया है उसके अगेंस्ट धोखा है। सो चलो थोड़ा सा अब ये हो गई पॉलिटिक्स, अब बात करते हैं फैक्ट्स पे कि व्हाट इज द फैक्ट। नीतीश कुमार ने क्या नॉमिनेशन भर दिया है? द आंसर इज यस। नीतीश कुमार ने अपना नॉमिनेशन डाल दिया है फॉर द राज्यसभा। He officially put the nomination paper yesterday for the Rajya Sabha election on Patna in the presence of Amit Shah itself. So, अगर अमित शाह, the Home Minister of India, the चाणक्य of BJP,
is in Patna while he is filling the nomination for the Rajya Sabha, that means it's a kind of step जो या तो ऑलरेडी डिस्कस्ड था या फोर्स्ड है, ये दोनों चीजें हो सकती है, राइट? बिकॉज अमित शाह पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द लाइक नेक्स्ट लेवल में। अमित शाह को मतलब ऐसा जितना मैंने जाना है उनको, द वे आई लुक एट हिज पॉलिटिकल नॉलेज एंड पॉलिटिकल व्हाट वी कैन से क्रिटिकलिटी, आई कैन अंडरस्टैंड कि अमित शाह जो है वो बहुत क्रूशियल और बहुत नेक्स्ट लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये या तो पहले से ही प्री प्लान स्टेप होगा विद बीजेपी सेट, और इट वाज फोर्स, और द वे ट्वीट केम द नीतीश कुमार, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा था उन्होंने, मैंने पढ़ा। उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हाँ, ये पहले से डिस्कस होगा, ये फोर्स होगा, ये जो भी है ये आपस में ये दोनों जानेंगे, राइट? यस। सो उन्होंने काफी जो है इमोशनल नोट छोड़ा था वोटर्स फॉर द वोटर्स ऑफ बिहार, राइट? बड़े इमोशनल तरीके से उन्होंने बताया कि गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द बिहार फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नाउ आई वांट टू गो फॉर सेंटर, आई वांट टू सर्व इन द राज्य सभा बिकॉज आई वाज नेवर इनटू द राज्य सभा। तो ये एक उनका वो था, एंड द गवर्नर फॉर्मली आल्सो एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो बिहार के गवर्नर हैं, उन्होंने नीतीश कुमार का जो रेजिग्नेशन है वो भी फॉर्मली क्या कर लिया है, accept कर लिया। So now, if the leader of any government, for example in Bihar, the chief minister has accepted, like resigned, the entire cabinet has to resign. There is going to be a new cabinet. That means we are going to get new ministers, new CM very soon. अब ये कौन होगा सीएम का फेस, है ना, राइट? हाउ इट्स गोइंग टू बी। तो अगर मैं बात करूं, तो yesterday we had seen tons of discussion in the social media. Tons of different political parties leader were discussing ki who's going to be the next CM. The JDU, they wanted ki bhaiya anyhow, this particular Nishant Kumar, the son of Nitish Kumar, and he should be the new CM. The people of the party, they were protesting in the like in front of the CM house like anything ki nahi, you cannot go, you cannot go, you cannot go. But things are getting serious these days, है ना? सब चीजें हो चुकी है। न्यू लीडरशिप की बात करें, तो वो क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट जो मैंने कल वो किया था एक लोकल न्यूज़पेपर से। सो उन्होंने सीधे तौर पे लिखा था कि देयर इज इंटेंस स्पेक्यूलेशन रिगार्डिंग हिज सक्सेसर currently, the report suggested that a BJP leader might become a next chief minister, potentially shifting the leadership balance within the NDA alliance. So, जो सबसे ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं पॉलिटिकली, वो एक नए सीएम के दिख रहे हैं, जो कि किस पार्टी से आएगा, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। और उनका मानना है कि ये एनडीए में बैलेंस को सेट करने के लिए दिया जाएगा। और जो की कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम निकल के आए हैं कल मेजरली, तो सबसे पहले मैंने बताया कि निशांत कुमार तो है ही है, इज द सन ऑफ नीतीश कुमार, राइट? नोबडी इज गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक dynasty politics, yeah, something like this, है ना? So Nishant Kumar was is one of the favorite from the JDU and other local Bihari people, right? बिहार के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार से एसोसिएटेड है, नीतीश कुमार के साथ इमोशनल है। यू कैन से आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम बिहार एंड दे ऑल रिस्पेक्ट नीतीश कुमार, राइट? हमारे एक राइटर भाई साहब हैं प्रशांत, उनसे जब जब बात होती है, मतलब बहुत क्लोज भाई है अपना। ही इज लाइक, और ऐसा नहीं है कि वो एक रैंडम आदमी है, ही इज अ राइटर एंड ही अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स वेरी वेल, एंड ही इज अ लॉयर एज वेल। तो जब मेरी उससे बात होती है, तो ही ऑलवेज रिस्पेक्ट नीतीश कुमार, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से दिस कि द बिहारी पीपल रिस्पेक्ट नीतीश कुमार बिकॉज ऑफ लास्ट 20 years of development that doesn't like that may not seem much कि भाई बहुत ज्यादा हुआ है, बट जो पिछली सरकारें रही हैं उनसे बहुत ज्यादा हुआ। तो नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है बिहार में, दैट इज द रीजन नीतीश कुमार के सन बेटे जो है निशांत कुमार, दैट इज एक्सेप्टेड बाय जेडीयू एंड द लोकल पीपल, ये सबसे ज्यादा चांसेस बनाते हैं। हाय भाविक, राइट? सो निशांत कुमार के बाद जो दूसरा नाम आता है वो आता है सम्राट चौधरी का। किसका आता है? सम्राट चौधरी का। यस, सम्राट चौधरी बीजेपी के लीडर हैं,
है ना? एंड ही इज वन ऑफ द नेम, डेप्यूटी सीएम है, सो ही इज द वन ऑफ द नेम जो कि बाहर आ रहा है। एंड एक जो नाम बहुत कम लोग ले रहे हैं बट चांसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं उसके, दैट इज चिराग पासवान। यस। सो इन तीनों के नाम पे काफी लंबा चौड़ा डिबेट चल रहा था कल सोशल मीडिया पे। चिराग पासवान के चांसेस कम है, बट ही माइट टर्न आउट to be a deputy CM or having a strong portfolio in the cabinet. बट चिराग पासवान का नाम तो चल रहा है, एंड द वे बीजेपी से कि यूथ लीडरशिप की जरूरत है, तो चिराग पासवान कैन मेक अ वेरी गुड चॉइस। बट क्या वो लाइक बीजेपी से अप्रूव हो पाएंगे, क्योंकि बीजेपी सेकंड मेजोरिटी, तो कह नहीं सकते। बट हाँ ठीक है, चल रही है डिबेट, चल रही है डिस्कशन। अब बात करते हैं जो रिएक्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट उन, जैसे कि मैंने कहा कि तेजस्वी यादव जो है, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया था कि जो बीजेपी का महाराष्ट्र मॉडल है, विच इज कैरेक्टर, और जिसे साइड लाइनिंग कहते हैं, है ना? सो जो नीतीश कुमार है उन्हें साइडलाइन किया गया है, एंड दिस इज अ बिट्रेयल फ्रॉम द मैंडेट दैट बिहार हैज गिवन टू द बिहार पीपल गिवन टू द नीतीश कुमार। तो अपोजिशन जो है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। आरजेडी की तरफ से ये पहले भी अंदाजा लगाया गया था कि बहुत लंबा टाइम नहीं लगने वाला, और ये हुआ भी कि इलेक्शन के 6 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार को क्या किया गया, हटाया गया या अलग किया गया है, या नीतीश कुमार अपने आप राज्यसभा जाना चाहते हैं, वट एवर इज हाउ, राइट? एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है, दे आर कॉलिंग इट एंड ऑफ एन एरा। यस। I mean, Nitish Kumar is the longest serving chief minister of the Bihar, and he has taken oath for the 10th time at this particular after this election. So 10th time उन्होंने वो किया था, क्या कहते हैं, इलेक्शन के बाद एज अ सीएम ओथ ली थी। 2005 से 2000 में भी इलेक्शन जीते थे, बट 2000 में वो अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाते। स्टार्टिंग फ्रॉम 2005 टू 2026, अगर मैं 20 में जीतन राम मांझी का पीरियड हटा दूं, सम लाइक 15-17 months, तो इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड 2 decades ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो यस, इट्स एन एंड ऑफ एरा, नीतीश कुमार का वापस राज्यसभा जाना, एंड आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू कम बैक टू द स्टेट पॉलिटिक्स। खैर, क्या कह रहे हो दक्ष? It will know a known name, but unknown name, unlike Delhi Nights. The new CM, again, मैंने कल भी बोला था, जो CMs बन रहे हैं from last like 2-3 years, 2023 से जो CM के फेसेस आ रहे हैं, वो सेंट्रल लीडरशिप से डिसाइड हो रही है। सो वी माइट कैन सी अ सरप्राइज कि हाँ कोई ऐसा आ गया जो अपन सोच भी नहीं रहे थे। तो देयर कैन बी चांस, राइट? पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो इसे एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट मानते हैं, एंड इवन प्रोफेसर मनोज झा ने भी सेम स्टेटमेंट दिया था कि ऑब्जर्व इट और डिबेट इट वेदर दिस इज अ पॉलिटिकल रिटायरमेंट और a new strategic move for the public। कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है जो कि बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा वो ला सकता है, क्या कहना चाहिए, इवेंट ला सकता है। सो दैट वाज व्हाट नीतीश कुमार एंड हिज राज्यसभा मेंबरशिप। ठीक है, एंड लेट्स मूव टू आवर फेवरेट टॉपिक जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, दैट इज वेस्टर्न एशिया एशियन कॉन्फ्लिक्ट, राइट? जो कि अब वेस्टर्न एशियन बचा नहीं है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट रीचेस टू यूरोप, दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज रीच्ड टू द इंडियन ओशन, एंड lot of different things. The Western media, sorry, even the American media, they are criticizing India's stance against this particular war. How Israel is becoming a very important entity for all of the like India and US government, especially Trump, है ना? ट्रम्प के अपने मरीन्स, ट्रम्प के अपने मिलिट्री वाले, ट्रम्प की अपनी पब्लिक, दे आर अगेंस्ट दिस वॉर। पीपल आर ट्वीटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, पीपल आर talking against the government that we are in the military for American purpose, not for the Israeli purpose. But मानने को तैयार नहीं पब्लिक। सो रिव्यू 28 February को अटैक हुआ,
the Iran's top leadership, including the supreme leader Ayatollah Ali Khomeini, right? वो जो है उनकी death हो गई, including 40 other leaders, and this was very quick. So the people started calling it कि भैया, very soon we are going to see a new regime जो कि American pro-American होगी, but that is not happening. The Israelis retaliated with the full forces, strategic right retaliation जो है वो देखने को मिला, एंड दैट इज द रीजन कि अभी अमेरिका के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन गया। यस, देर आर पीपल हु आर सेइंग कि अमेरिकन्स आर गोइंग टू इन्वेड ईरान ऑन द ग्राउंड ऑन फुट, एंड अगर अमेरिकन ऐसा करते हैं तो भरोसा करो अमेरिकन्स के लिए ये अफगानिस्तान से भी बड़ी गलती साबित हो सकती है। यस, सो थोड़ा थोड़ा करके बात करते हैं। सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ईरान अभी, लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे रीजन वाइज की डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में क्या हो रहा है ना। एंड आई गॉट दिस आइडिया फ्रॉम अल जजीरा। अल जजीरा जो है वो बहुत प्रॉपर्ली इस चीज को कवर कर रहा है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं अभी रीजन वाइज वो करूं। तो ईरान इज वन ऑफ द पार्टी इन दिस पर्टिकुलर वॉर, और ईरान में क्या हो रहा है। सो मोस्ट प्रॉब्ली 90% चांस फॉर द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर राइट इज बीइंग क्रिएटेड, and this particular supreme leader is Mostaba Khamenei. He's the son of Iran's youth supreme leader Ayatollah Ali Khomeini. So, एक next supreme leader जो है वो he's going to be in the picture very soon, right? हाँ, so अगर मैं बात करूं तो Mostaba Khamenei, the son of Iran's late supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, has emerged as a leading contender to take up the country's top post after years spent cultivating influence within the establishment and forging close ties with the powerful Islamic Revolutionary Guard Corps, that is IRGC, है ना। सो आईआरजीसी के साथ उनके कल्चर्स के साथ काफी ज्यादा ये अलाइन करते हैं। सो जो मुस्तफा खामेनी है, ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। द डेथ टोल इन ईरान रीचेस टू अप्रोक्सीमेट 1200, yes, and 6000 plus is being wounded. सो ईरान को एक बहुत तगड़ा इफेक्ट हो रहा है। 1200, and they are not all militaries, right? Civilians are also there, and we have discussed 165 children. Girl child मीनाब में जो हुआ था, that is also being included. So they know, are not all are the military personnel, but they are civilians and they are military personnel. There are huge destruction in the civilian infrastructure. So जो foreign ministry of Iran है, उन्होंने strictly बताया कि US and Israel strikes on the 33 different sites across the countries. These locations reportedly include a hospital, schools, a residential area, Tehran's Grand Bazaar, historic Golestan Palace complex. So 33 different region में Israel and US ने bombarding की है, and they are not just targeting the military installation, but also targeting the civil installation or civil infrastructure. And this is something that is wrong. ये वो particular step है that is actually making Iranian public going against the Americans and started supporting the current administration. Remember, like 15 days back, we were discussing that Iran is seeing massive protest against the regime because of inflation, economic reason, and the current regime is striking the protesters very hard. Close to 3-4 thousand protesters were dying. So, because of this particular kind of attitude from American Israel, that is the reason the current administration of Iran is getting huge popularity and positive public opinion in their eyes. Right? फिर आपकी मैंने कल अपन बात कर चुके थे कि जो IRIS डेना है या डाना या डीना जो भी है ये, राइट, इट्स बीइंग sunk by the Americans, एंड उसका भी पर्टिकुलर सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं ईरान को गया। Now, a new entry, guys, है ना, that is Kurdish force. Yes. So, मैंने तुम्हें बोला था 3-4 दिन पहले कि do not just believe on what you are seeing, right? Believe what you can verify. So, there was a growing sign, Hannah, there was a growing, what we can say, speculation that Americans, CIA, helped with Kurdish fighters
कुर्दिश फाइटर्स की मैं बता दूं तो वेस्टर्न ईरान में ये पर्टिकुलर वो रीजन है जहाँ पे कुर्द रहते हैं एंड कुर्दिश वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इराक एंड ईरान बोथ। So they want to have their own state. So अगर विद इन द ईरान एक फ्रंट खड़ा हो जाता है जो काइंड ऑफ सिविल वॉर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो ईरान के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा। सो देयर आर न्यूज़ दैट सीआईए पीपल एंड अमेरिकans are provoking and providing weapon to the Kurdish fighter to join the fight against the Iran so that they can settle down the Iran very soon, regime change आसानी से कर सके। सो अगर मैं स्ट्रिक्टली अल जजीरा की बात करूं तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया देयर आर ग्रोइंग साइन दैट द कुर्दिश Iranian armed group have launched a ground offense in the northwest Iran against the Islamic government, but we cannot confirm it because there are no visuals and no official confirmation from any of the correspondent on ground. तो कुर्दिश फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए प्रोवोक किया जा रहा है। द अमेरिकन्स आर ट्राइंग हार्ड कि वो ज्वाइन करें। अब तक हमारे पास किसी भी तरीके का कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा, है ना। मैं लास्ट न्यूज पढ़ा था लाइक 8-9 बजे। हाँ, 9 बजे के अराउंड जब बीच में इंडिया इंग्लैंड के मैच में वो मिला था मुझे ब्रेक। यस, आई वाज वाचिंग मैच, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, तो तब तक तो नहीं था। सुबह से मैं न्यूज़पेपर में हूँ, आई कैन नॉट से, बट फ्रॉम बिग माय साइड आई डोंट थिंक दिस फाइटर विल जॉइन लाइक दिस, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि द वे थिंग्स हैपन इन द रमजान मंथ कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट वो करे, राइट। A US official have reportedly asked Iraqi Kurds to assist in the cross-border military operation, and Kurdish forces in the northern Iraq are currently said to be on standby to join the conflict against Iran. So ये यूएस का स्टेटमेंट है कि जो यूएस ऑफिशियल्स हैं they are reportedly asking Iraqi Kurd to assist them in the cross-border military operations। अगर तुम इस टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हो तो दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑन ग्राउंड इन्वेजन, राइट। बट उनका अभी तक ज्वाइन होना कंफर्म नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है ना। अगर मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करूं ईरान के साइड से, राइट, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आईआरजीसी ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू हैव कंप्लीट क्लोजर्स, राइट। नो पर्टिकुलर वेसल कैन मूव, एंड उन्होंने सीधा बोला है कि वी आर गोइंग टू अटैक द शिप्स दैट हैव ब्रॉट मैरीटाइम एक्टिविटी टू एनी वर्चुअल स्टैंड स्टिल। तो उन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया कि हॉर्मूज क्लोज है, बट there are two countries जिनके ships pass हो रहे हैं. One of them is China, another one is Russia. Why these ships are being passing and why they are being allowed to pass? Simple reason है, these are the friendly countries for the Iran. हमारी शिप पास हो रही है क्या? The answer is no. कल शाम की रिपोर्ट बता देता हूँ. So there are 37 plus ships, container ships are being like held at like Strait of Hormuz. Plus 23,000 sailors are Indian sailors are there. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के लिए हो रहा है। अभी राइस एक्सपोर्ट का 60,000 टन राइस जो है वो भी अटका हुआ है। इंडिया के लिए ये चीजें प्रॉब्लमेटिक होती जा रही हैं। ठीक है। फिर जो ईरानियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो स्पेन के पीएम है ना, उनके जो रिफ्यूजल है उसका लाइक टू सपोर्ट एंड असिस्ट द डोनाल्ड ट्रम्प एंड अमेरिका एंड इसराइल, उनको अपना बेस देने से, बेस को अगेंस्ट द ईरान यूज करने से मना करने पे उन्होंने थैंक भी किया। तो ईरानियन प्रेसिडेंट, राइट, मसूद पेशकियान का लाइक what we can say like what we can praise the refusal of Spain to for the US to use its base for the war, है ना। यूएस प्रेसिडेंट ने पहले वो धमकाने का काम तो उसका है ही। तो दैट वाज ईरान, है ना। ईरान में क्या क्या हुआ अगर ये बात करें तो ये हुआ। ईरान के बाद अगर मैं सेकंड पर्टिकुलर पार्टी की बात करूं तो दैट इज गल्फ नेशन। किसकी बात करेंगे हम? गल्फ नेशन की बात करेंगे। तो गल्फ नेशन में क्या क्या हुआ? ईरान के जो काउंटर स्ट्राइक है, दे आर डिस्टर्बिंग द ऑयल फ्लो ऑफ मिडिल ईस्ट, एंड इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑयल फ्लो को डिस्टर्ब करके दुनिया भर की इकोनॉमीज को चैलेंज करना, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है ईरान की, जिससे एक प्रेशर बनाया जा सके अमेरिका और इसराइल पे, राइट। अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द सऊदी फॉरेन मिनिस्टर discussed the continued
threat that Iranian regime poses to the regional stability. Saudi ministers of foreign affairs condemned an Iranian drone attacking on the US embassy in the Riyadh. ध्यान से देखो, they are still Saudi Arabia is still calling it what we can say the attack was happened in the US embassy in Riyadh. They are not calling directly to the Iran कि ईरान जो है अटैक कर रहा है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे. उनका कोई ऐसा कहना नहीं है. And again, they are not ready to join the war against the ईरान. ये भी अभी तक उनकी तरफ से क्लैरिटी रही है कि हम वॉर पे नहीं जाएंगे. क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि दिस कैन एक्चुअली harm the reputation of a stable economic condition कि भाई यहाँ भी वॉर हो सकता है अगर ईरान ने एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन किया. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द मिलिट्री बेसिस एट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो अमेरिका के हैं they are not functioning well. The reports are coming that majority of them are like have lost their radars, majority of them have lost their air superior air defense system. So problem तो चल रही है. कतार जो है जो कतारी गवर्नमेंट है दे हैव स्टार्टेड evacuating the resident who live nearby US embassy in Doha. Qatar's Ministry of Interior stated that this is a temporary precautionary measure. तो कतार ने भी अपने अपने स्टेप ले लिए हैं. कतार के बाद जो वो है क्या कहते हैं अदर लीडर्स हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहले कतार के जो फॉरेन मिनिस्टर है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी. देख रहे right? इतना लंबा नाम है. So he reached out to the Iranian counterpart Bas Argashi for the first time since the conflict. तो कतार के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं. एंड वो डिस्कशन कर रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन. एंड ही रिक्वेस्टेड एन इमीडिएट हॉल्ट right, to the strikes and said Iran was trying to drag neighbor countries into the war that is not theirs. तो उनका उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि ये हमारा वॉर नहीं है आप हमें घसीटने की कोशिश मत करो. और ईरान ने भी बोला कि आपका वॉर नहीं है तो आप इन्वॉल्व मत हो. सो भैया बातें चल रही हैं दोनों के बीच में. दे हैव ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन है ना दैट इज रिकॉर्डेड ट्विटर में भी देखा मैंने. फिर जो कुवैत है कुवैत की तरफ से एक अलग रिस्पॉन्स आया है. राइट. There is an explosion that was reported in a tanker that is anchored approximate 30 nautical mile right southeast of Kuwait's Mubarak Kabir port. So 30 miles from the coastline यहाँ पे एक टैंकर खड़ा था जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ. People are reporting कि ये ईरानियन ड्रोन से हुआ है. Some of them are calling it an Israeli attack. यस. मैं बता रहा हूँ देर इज फॉल्स फ्लैग स्ट्रैटेजी जिस पे कल बहुत ज्यादा बात हुई थी है ना. फॉल्स फ्लैग स्ट्रैटेजी इज समथिंग वेयर अ पार्टी अटैक देयर ओन पार्टीज so that they can actually join the fight. So let's think about it. Saudi Arabia is having one of the largest oil refinery under the Saudi Aramco. अगर वहां पे एक अटैक होता है और इसराइल ये कहता है कि that attack is done by the Iran, Saudi Arabia can join the fight. And there are several reports that Israeli people, Israeli Mossad people are attacking on different regions so that different countries can join. Even जो साइप्रस में ड्रोन अटैक हुआ है उसमें भी ईरान का नाम लगाया गया बट देर इज अ रिपोर्ट कि वो ईरान की तरफ से नहीं आया था. दैट इज ऑफिशियल है ना. मैंने ट्विटर में ऑफिशियली देखा हुआ है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर. उन्होंने सीधे वो बोले कि दैट डिडंट केम आउट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ईरान. तो देयर आर चांसेस कि इराक इसराइल के जो फॉल्स फ्लैग स्ट्रेटजी है वो कुवैत में एक टैंकर उड़ाने को वो करता है. अब यू लाइक प्लीज डोंट लाफ है ना. हंसने वाली बात नहीं है हंसने की जरूरत नहीं है. यूक्रेन. यस. Ukrainian President Volodymyr Zelensky he spoke to the officials in Qatar and other Gulf nations about the plans to deploy Ukrainian expert to the region to help defend against the Iranian drone and missile. इस आदमी के अपने घर में तबाही मची हुई है and he is sending the experts to the Gulf nation to fight against the Iranian drone and missile. हाउ लॉजिकल इज दिस. मतलब भाई तू शांति से अपना देश संभाल ले. तू अगर वहां पे पहुंच जाएगा और गलती से रशिया भी ईरान को सपोर्ट करने लगेगा तो हु इज गोइंग टू लाइक अगर रशिया ने डायरेक्ट सपोर्ट दे दिया ईरान देन
who is going to ask question? I mean, we don't want an escalation in the war. So simply, भाई तुम दूर रहो, है ना, लेट देम फाइट, लेट देम सेटल डाउन, बट ये मानने को तैयार नहीं है। चाचा को थोड़ा सा फोमो फील हो रहा था जेलेंस्की को, तो ही वाज लाइक यार बहुत दिन से मैं भी न्यूज में नहीं था, तो लेट्स गो टू द न्यूज। सो दिस वाज हैपनिंग इन द गल्फ रीजन। अगर मैं इसराइल की बात करूं, तो इसराइल में जो स्ट्राइक्स हैं वो इंटेंसिफाई कर दी है ईरान ने, एंड इसराइल ने भी इंटेंसिफाई कर दी है जो स्ट्राइक्स ऑन ईरान। सो उन्होंने वेव ऑफ स्ट्राइक्स, उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि द वेव ऑफ स्ट्राइक अगेंस्ट द मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन तेहरान इज गोइंग टू बी इंटेंसिफाइड, राइट। यूएस और जो वेस्टर्न ऑफिशियल्स हैं, उनका सीधा कहना है कि दे डिस्ट्रॉयड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ईरान्स मिलिट्री कैपेबिलिटी with air supremacy achieved. They said Israel and US jet are able to fly uncontested over the Iranian territory. So उनका ये मानना है कि they have achieved the air superiority. But we are not seeing any of the proper, what we can say, uh, proof कि ऐसा कुछ हुआ है. Now, what is the death count in Israel? What is the like destruction in Israel that is happening due to this war? इसके बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं होता। इसराइल की तरफ से एक स्ट्रिक्ट मनाही है कि भाई आप वीडियोस नहीं बना सकते, उसे सोशल मीडिया में अपलोड नहीं कर सकते। तो थिंग्स आर गेटिंग क्रिटिकल। एक दो वीडियोस जो ट्विटर में लाइक करेक्टली आए हैं, अगर उसकी बात करूं, तो देयर वाज दिस पर्टिकुलर वीडियो जिसमें एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे एक मिसाइल गिरी है, and the reporter from the Israel, they are calling it the crime against humanity and a war crime because Iranians are hitting the civilian infrastructure. And there was like a comment from one of the journalists from the, I'm not sure, like I guess this was from the Telegraph or something. He was a journalist from the very renowned newspaper who mentioned ki, okay, so if attacking on a civilian building is a war crime and crime against humanity, you and your allies USA have killed 165 girl child from the age 4 to 11 in an attack in Menab. So what was that? तो डिबेट चल रही है, देर आर वेरी लेस नंबर ऑफ वीडियोज एंड रिपोर्ट्स दैट्स आर कमिंग फ्रॉम द इजराइल, बट डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को तो लॉस हो ही रहा है, एंड साथ साथ क्या हो रहा है, सिविलियन लाइफ भी जा रही है। लास्ट पार्टी जो इसमें है उसकी अपन बात कर लेते हैं, जो कि चाचा ट्रम्प की है, यूएसए की। कांग्रेस एंड वॉर पावर, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए। कल yesterday, US Senate voted 43 is to 53 is to 47, है ना, against requiring the Trump administration to obtain congressional approval to continue the war with Iran, halting the bipartisan war power resolution. So for now, Trump के पास कुछ powers हैं war से related, but बहुत जल्दी ये भी निपटने वाला है। सबसे मुश्किल जो पर्टिकुलर पॉइंट है अमेरिका के लिए, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। Yes, the public support for the war appears to be very low. According to the Reuters IP source poll, only about 23-25% respondents supported the US Israeli attack, while 43% strictly disapproved their attack and leadership। राइट, तो ये एक पर्टिकुलर मुश्किल टाइम अमेरिका के लिए होने वाला है। व्हाइट हाउस ने भी स्ट्रांगली जो है अपनी तरफ से, तो व्हाइट हाउस तो सीधे तौर पे ट्रम्प को बिलोंग करता है, द व्हाइट हाउस हैज स्ट्रांगली डिफेंडेड द मिलिट्री एक्शन। द प्रेस सेक्रेटरी जो कैरोलिन लेविट हैं, दे स्टेटेड that the administration's goal are to eliminate Iran's nuclear ambition and to destroy its navy। हाँ, नेवी की एंट्री हो चुकी है कि ईरान की नेवी को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। सो फर्स्ट क्या था, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, सेकंड डे क्या था, ballistic missile, third day regime change था, fourth day we attacked because Israel attacked था, fifth day if Israel attacked और ईरान हमारे ऊपर अटैक कर देता तो हमने प्री अटेम्प्टिव क्या किया है, अटैक किया है जिससे हमारे ऊपर अटैक नहीं हो। And sixth day they said they want to eliminate the Iran's nuclear ambition and destroy its navy because yesterday they destroyed one of the ships। Yes, President Trump, if we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. That is the statement from the Trump. Right? Iran was close to obtain the nuclear weapon, and if we didn't hit within 2 weeks, they would have a nuclear weapon. So अभी चाचा नई थ्योरी लेके आए हैं, हाँ। हाँ, यस, ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा डिस्कशन, आई होप नाउ, बट
There is another party which is going on, जिसमें Lebanon is there, right? Turkey is there, China is there, and one more party that is supposed to be there is Iraq, क्योंकि खुद की भी बात हो रही है. So Lebanon conflict की अगर बात करें तो the conflict is escalating in Lebanon with Israeli striking in the areas including Beirut, Qaim and exchanging heavy fire with the Hezbollah. So Lebanon में भी ये फाइट जो है इंटेंसिफाई हो रही है एंड जो उनका क्या कहते हैं इसराइल का एक अलग वो है फ्रंट है वो भी ओपन हो गया है. All these because of an old man, what I get forget his name in the file. Yes, most probably in this week they are going to release 50,000 more files. यस. सो हो सकता है कुछ बड़े नाम आ जाए दक्ष. खैर, आगे बढ़ते हैं. इराक, a drone hit the building near the what we can say Erbil airport and Quds forces in northern Iraq reportedly on the standby. So इराक में भी एक फ्रंट खुला हुआ है. अब जो सबसे क्रिटिकल न्यूज है जिसका अभी वेरिफिकेशन में थोड़ी देर में हो सकता है मिल जाए, दैट इज नेटो. NATO air defense in the eastern Mediterranean intercepted and shot down an Iranian ballistic missile that had entered the Turkey's airspace. This was a deliberate attempt by Iranian military to shoot out their country into a country that is not directly associated with the Gulf. Mark Kimmett, a retired US general, told Al Jazeera. सो तुर्की की तरफ एक मिसाइल गई, बैलिस्टिक मिसाइल जिसे इंटरसेप्ट किया गया, राइट. एंड तुर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो. सो इफ any of the country in the NATO is being attacked by an enemy country, the entire NATO group has to join the fight. यहाँ पे ईरान का सॉरी इसराइल का जो फॉल्स फ्लैग वाला जो स्ट्रेटजी है, राइट, ये कहीं ना कहीं पे काफी तेजी से काम कर रही है. So if अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि द डायरेक्शन वाज फ्रॉम द ईरान, बट उनका ये मानना है कि दे हैव इंटरसेप्टेड अ मिसाइल व्हिच माइट कम फ्रॉम द ईरान. तो अगर ऐसा होता है तो दिस कैन क्रिएट अ ह्यूज मेस. ये यूरोप में फैल सकता है मामला और ईरान के लिए नेगेटिव हो जाएगा. दो लैंड इन्वेजन तब भी बहुत मुश्किल चीज होगी, बट एयर अटैक जो है उसके कारण काफी परेशानी झेली जा सकती है. चाइना है ना जो है वो इमीडिएट सीज फायर के लिए वो कर रहा है एंड दे आर कंडेमिंग द इजराइल एंड यूएस. एंड फोन कॉल हुआ है अभी अभी इजरायली काउंटर पार्ट से जो चाइनीज था मिनिस्ट्री, उन्होंने बताया कि भैया हम जल्द से जल्द सीज फायर चाहते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू इंटरप्ट द वर्ल्ड ट्रेड. सो दैट वाज द ओवरऑल न्यूज फ्रॉम लास्ट 6 days एट डिफरेंट फ्रंट. आई होप तुम्हें कंपाइलेशन पसंद आया हो. यस और नो. हाँ, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है यार. Okay, so let's go for the regular news. Iran launches the fresh strike against the Israel, US, ahead of crucial election and Tamil Nadu, West Bengal governors are being changed. So बहुत सारे गवर्नर चेंज हुए हैं. So महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, दिल्ली, लद्दाख, राइट एंड वेस्ट बंगाल, दीज आर दी गवर्नर्स. सो तीन चार दिन सात एक आठ गवर्नर्स चेंज हुए. देयर आर 8 गवर्नर्स जिनका वो हुआ है, ट्रांसफर हुआ है या चेंज किए गए वन स्टेट टू अनदर, या जिन्होंने छोड़ी भी है, राइट. सो दिस इज जस्ट बिफोर दी बंगाल इलेक्शन. फिर मालदीव, श्रीलंका alarmed at a conflict in Indian Ocean. So Maldives and Sri Lanka, they are alarmed कि भैया हम ready हैं. Sri Lanka evacuate the crew of second Iranian ship near the territorial water. Right? Yes. So श्रीलंका acted fast. इंडिया की से ज्यादा, इंडियन नेवी से ज्यादा फास्ट. उन्होंने जो सेकंड शिप है ईरानियन शिप जो उनके टेरिटोरियल वाटर के पास है, उनके जो क्रूज हैं उनको वहां से हटा लिया है कि भाई जहाज डूब गया तो ठीक है, कम से कम हम लाइफ भी वो कर सकते हैं, बचा सकते हैं. ओनली इफ आवर जर्नलिस्ट डिड द हाफ ऑफ इट. रहने दो भाई, हमारे जर्नलिस्ट तो भांग पी के बैठे हुए हैं. आई शुड अप्लाई फॉर द न्यूज चैनल. नहीं नहीं, you cannot work freely independently on those channel these days. I am a, postgraduate in journalism and mass communication. I know this very well कि अभी काम नहीं कर सकते अगर आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म करना चाहते हो तो. खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट. इंडिया को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था बिकॉज ऑफ
lethargic action in this particular event, जब कल आइरस डीना जो है उसको स्ट्रक डाउन किया गया था. The Indian Navy was more advanced and they can actually help the rescue mission, जो RAS बोलते हैं, rescue and search, right, उसको ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, but Indian response was lethargic and because of this दुनिया भर में जो neutral countries है, they are criticizing India. The Western media is criticizing India, तो problem तो है, right? खैर ठीक है, क्या कर सकते हैं. Moving on to the next one, Andhra Pradesh introduces an incentive to the families to have 3 children. अबे मतलब देश में क्या चल रहा है. मतलब 3 बच्चे करोगे तो इंसेंटिव मिल रहा है. पॉलिसी एम फॉर द रेजिंग द टीआरएफ फ्रॉम 1.5 टू 2.1, है ना. द फर्टिलिटी रेट टीएफ आज होता है ना. 25,000 टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, 1,000 मंथली असिस्टेंट फॉर द 5 years, फ्री एजुकेशन टिल 18. द पॉलिसी विल कम इफेक्ट ऑन द 1st April. अब मतलब क्या कर सकते हैं. Journalism is not only journalism, every particular job is risky when you speak the truth. ट्रुथ जो है वो बहुत ज्यादा ओपन होता है ना, तो लोग सुनना नहीं चाहते. So the Andhra Pradesh have decided to give 25,000 at the time of delivery, 1,000 monthly assistant for the 5 years, that is 60,000 for 5 years. Free education, that is one thing in the bill till 18. Right. अब ये free education in the government schools. And just so that the fertility rate can increase from 1.5 to 2.1. इनका मानना है कि जो फर्टिलिटी रेट है 1.5 है, मतलब एक कपल जो है 1.5 बच्चे पैदा कर रहा है. 1.5 बच्चे पैदा नहीं करते, एवरेज जो निकाल के बता रहे हैं. तो दे वांट टू इंक्रीज इट टू 2.1, सो दैट इज द रीजन. तमिलनाडु सीएम लॉन्चेस टू द स्कीम ऑफ अ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. So they want to have a women entrepreneur to work and contribute in economy. So they have started a scheme that is known as the Women Entrepreneur Empowerment Scheme. So Tamil Nadu Women Entrepreneur Empowerment Scheme, जो कि कुछ 27 करोड़ के स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट होगी. आईटीआई लगाया जाएगा, फिर जो सप्लाई कोऑपरेशन है उसको 78 करोड़ दिया जाएगा, फिर 665 crores for the different purpose. It's a good initiative कि चलो entrepreneurship पे अपन खर्च कर रहे हैं, जिससे एक जॉब क्रिएशन भी होगा. With exit of forever CM नीतीश कुमार and era ends in Bihar. ये पढ़ना, ये बहुत प्यारा एडिटोरियल था, तुम्हें मजा आएगा पढ़ के. नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स जानने को भी मिलेगा. The concept of Sushashan Babu, the end of Jangal Raj, the shift of politics, the change of allies, काफी चीजें. There is a controversial book, है ना, जो आई है, उसमें जो फॉर्मर वो है, क्या कहना चाहिए, यूपी के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह, उनके बारे में, जो हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने बुक लिखी है. एंड ही कैन लाइक कमांड ओवर द पॉलिटिकल मैटर्स एंड अदर थिंग्स जो है उन पे बात की है. तो ये एक बुक का रिव्यू है, चाहो तो तुम पढ़ सकते हो. Then comes the donation. BJP earns 6,769.15 crores in 2024-2025, while the Congress earns 918.28 crores. तुम यकीन नहीं करोगे, इट्स अ वेरी गुड न्यूज. कांग्रेस को कुछ ज्यादा पैसा मिलना शुरू हुआ है. सो पीपल हैव स्टार्टेड डोनेटिंग टू द ऑपोजिशन. कांग्रेस रिलीजेस द लिस्ट ऑफ राज्यसभा कैंडिडेट. तो जो कांग्रेस है उन्होंने भी अपनी जो लिस्ट है, जो नॉमिनेशन वाली राज्यसभा कैंडिडेट की, वो भी रिलीज कर दी है उन्होंने. मास्केट मैस्कॉट प्रगति, है ना, एंड विकास टू सर्व एज द फ्रेंडली फेसेस ऑफ द सेंसस 2027. तो सेंसस की मैस्केट भी जो है वो रिलीज कर दिए हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब ने. अब वो न्यूज जो तुम्हें जाननी चाहिए. इंडिया कंडोल्स द खमाइनी's death at Misri visit to embassy of Iran. So after 6 days, finally the क्या कहना चाहिए, हमारे जो वो हैं, state secretary, है ना, for the foreign ministry, they reached to the Iranian embassy and they condones the Khamenei's death. So Misri visited Iran embassy और वहां पे उन्होंने अपने
शोक व्यक्त किया, शोकपूर्ण शब्द जो है वो बोले। एंड वहां पे ये भी बोला कि भैया जल्द से जल्द पीस होना चाहिए। आफ्टर 6 days एंड आवर प्राइम मिनिस्टर इज स्टिल टू मेक अ ट्वीट ऑन द डेथ ऑफ सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, हु इज एन हिस्टोरिक एलाय। और आज से नहीं, कल्चरल सिमिलैरिटीज को भी अगर मैं गिन लूँ तो 2500 ईयर्स से हम पर्शिया या मॉडर्न डे ईरान के क्या है, वो है, दोस्त हैं। तो अभी तक नहीं आया मोदी जी की तरफ से, एंड दैट इज व्हाट पीपल आर क्रिटिसाइजिंग। I mean, we always stand neutral when it comes to conflict, राइट। कल मैंने बीबीसी हिंदी का एक एडिटोरियल पढ़ा था कि क्या ये जो पर्टिकुलर साइलेंस है वो स्ट्रैटेजिक है या जो ये मजबूरी है। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स दिस इज अ स्ट्रैटेजिक साइलेंस, because India never spoke about the Ukraine Russia conflict. They never talk about the modern day, like last year's Iran Israel 12 days war, and so they are not supposed to talk any of these. But they have their positive, what we can say, benefit from the Gulf nation. So Gulf nation से बात हो रही है, and रशिया से टॉक जो है वो चालू हुई है for the refuel supply, and ईरान से भी अब बैलेंस्ड अप्रोच दिखाई जा रही है आफ्टर दिस पर्टिकुलर इवेंट। तो ये एक वो कह सकते हो, बैलेंस्ड अप्रोच कह सकते हो कि हाँ, स्ट्रेटेजिक साइलेंस है, नॉट अ डेलिब्रेट साइलेंस। Conflict can be resolved solely by the cannot be resolved solely by the action PM on the West Asia and Ukraine. So अब जाके मोदी जी कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जो है वो सिर्फ मिलिट्री से नहीं रिजॉल्व हो सकता, डायलॉग से हो सकता है। दिस इज व्हेन द फिनलैंडियन प्रेसिडेंट वाज देयर न्यू दिल्ली में, तो उनके साथ उन्होंने बात में ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। कांग्रेस स्लैम्स पीएम साइलेंस ऑन सिंकिंग ऑफ ईरानियन शिप, और कांग्रेस ही नहीं, बहुत सारे लोग स्लैम कर रहे हैं, है ना, कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज वी कॉल द ईरानियन शिप आयरिस डीना टू आर एक्सरसाइज। इट वाज काइंड ऑफ आर गेस्ट व्हेन इट वाज कमिंग लाइक गोइंग बैक, तो उसको डुबो देना दैट वाज नॉट समथिंग जो हमें वेलकम करना चाहिए। Don't you think the silence is the reason when we get in war, we used to we got really so. It's correct. Daksh, लास्ट ईयर व्हेन ऑपरेशन सिंदूर वाज हैपनिंग, है ना, सिंपल से तुम्हें अगर तुम्हारे आंसर दूं, तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे लाइक देयर वाज नो कंट्री व्हिच वाज स्टैंडिंग विद अस टेक्निकली, राइट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सो व्हाट शुड हैव बीन द डिस्कशन, लास्ट ईयर से मैं एक डिस्कशन देख रहा हूँ, दिस इज द टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट and to start answering the calls when it comes to the democratic values and international laws. India always represented itself as the like solution for this kind of problem. अगर ईरान अमेरिका इंडिया का एक अच्छा दोस्त है, इसराइल इंडिया का एक अच्छा दोस्त है, यूएस में खैर किसी का दोस्त नहीं है, बट अपन सोच लेते हैं फॉर नाउ दे आर फ्रेंड ऑफ इंडिया, तो इंडिया कैन एक्चुअली बिकम दैट काइंड ऑफ मीडिएटर जो ये वॉर बहुत जल्दी रोक सकता था। बट जो शिफ्ट है हमारा कहीं ना बोलने का, that is the reason कि why people don't talk or don't support us or don't oppose us when there is a conflict for us, ठीक है। and other like navy began search rescue operation after receiving the Iranian distress call, और ये हो रहा है मतलब after a long, what we can say, after long after the call has already been received and the Sri Lankans actually worked on that, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था। Sinking of the ship brings war to the region, Sri Lankan and Maldives leader. Modi speaks to the Macron on the conflict of West Asia. इसका कल बहुत मजाक उड़ा था ट्विटर में भाई, कि मतलब वेस्टर्न एशिया में कॉन्फ्लिक्ट है तो मैक्रोन क्या करेगा, मैक्रोन हद से अमेरिका के साथ ज्वाइन करके ईरान के अगेंस्ट लड़ाई करेगा। इज मैक्रोन गोइंग टू टॉक अबाउट द पीस एंड सीज फायर? द आंसर इज नो। so उससे बात करके भी क्या फायदा हो सकता है, बट ठीक है, जरूरी है कि कोई एक इफेक्टिव लाइक इम्प्रेसिव लीडर जो है उस पे बात करे। सो फ्रांस को एक वो देना जरूरी था कि चांस क्या भाई तू भी बात कर ले। वेस्ट एशिया ऑन फायर, ये एडिटोरियल मिस मत करना, जितनी भी अपन ने डिस्कशन किया है, राइट, यस्टरडे वी टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ लॉज इज बीइंग वायलेटेड एंड सम एवरीथिंग, वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। एंड this is for the Tamil Nadu politics and this is for the women right. Yes, so एक बार देख लेना, women's डे आ रहा है। The legality of US Israel strikes on Iran.
ये जस्ट का मतलब ये जो जस्ट आर्टिकल है ये बहुत प्यारा है। मैंने कल भी बोला था कि देयर आर टन्स ऑफ लॉज दैट इज बीइंग वायलेटेड बाय दिस, है ना? इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर, सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइजेशन, राइट, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, कई ऐसी चीजें हुई जो वायलेट हुई हैं, एंड दिस इज गोइंग टू लिस्ट अप ऑल फॉर यू। सो इसको मत भूलना, इसको पढ़ लेना एक बार, तो तुम्हें थोड़ा सा और प्रॉपर क्लैरिटी आएगी। ठीक है? फ्लाइट कैंसिलेशन, शिपिंग सरचार्जेस हिट द एक्सपोर्टर्स हार्ड। सो वो तो होना ही था, अपन बात कर चुके हैं कि एविएशन सेक्टर और एक्सपोर्ट दोनों को इफेक्ट होने वाला है। वॉर कैन इम्पैक्ट 5,000 crore rupees on the pharma exports. Right, ports see 60,000 ton basmati rice stuck on war exports. Exporters call for help. 60,000 टन चावल जो है हमारा बासमती राइस जो है वो अटका हुआ है। So Navy used to have aura earlier. Now they are losing it. Last time Indian Navy went for a war, they split the country in half. We are like enough capable Navy. I mean, see, अगर मैं थोड़ा सा टीचर वाला या वो न्यूट्रलिटी वाला क्लॉज हटा, तो मैं बहुत खुश नहीं हूँ इंडिया स्टैंड से। मतलब इंडिया कुड हैव, मोदी जी को नोबेल प्राइज मिल सकता था इस पीस के लिए, बट मोदी जी एक्चुअली उनका जो टिल्ट है टुवर्ड इजराइलीज इंटरेस्ट, दैट इज बीइंग क्वेश्चनेबल, कि ऐसा क्या है, व्हाट इज समथिंग जो कि हमें सच में डिस्कस करना चाहिए। द पीएम शुड आंसर कि हमने क्यों ईरान जैसे हिस्टोरिकल आई को, जिसने हमें टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, हम उसके केस में चुप है। सो यस, थोड़ा तो है। खैर, ईरान वॉर टू वे मोर ऑन इंडियन ग्रोथ कीपिंग द इंटरेस्ट रेट लो। अभी के टाइम पे जो ऑयल प्राइसेस है वो $100 पर बैरल पहुंच चुके हैं, है ना? एंड इट कैन एक्सप्लोड। कल एक एडिटोरियल पढ़ा था जिसमें बीबीसी का ही था शायद, जिसमें कह रहे हैं कि इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली मंडे से जो फ्यूल का रेट है उसमें हाइक देखने को मिल सकते हैं। एंड पीपल आर गेटिंग पैनिकिंग, लोग सिंटेक्स वाली बड़ी बड़ी टंकियों में पेट्रोल भरवा के लेके जा रहे हैं। एंड काफी कुछ चीजें जो है वो क्रिटिकल हो सकती हैं। बीबीसी ने गोल्डमैन सैच्स को कोट करते हुए बोला था कि इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ राइज इन द फ्यूल प्राइस, एंड फ्यूल के साथ ऐसा होता ही है, राइट? तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वट एवर वी डिस्कस्ड, हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली जो फॉरेन न्यूज में। ईरान फॉरेन मिनिस्टर अराक्शी सेज द ग्राउंड इन्वेजन विल बी डिजास्टर फॉर फोर्स। दैट्स वेरी करेक्ट। मैं भी कह चुका हूँ कि अगर अमेरिकन एंड इजरायली ग्राउंड इन्वेजन की तरफ जाते हैं तो ये उनके लिए एक दूसरा वियतनाम और अफगानिस्तान बनने के लिए तैयार है। ट्रम्प डिमांड रोल इन चूजिंग ईरानियन अपकमिंग सुप्रीम लीडर। हंस लो भाई, हंस लो। मतलब जो आदमी पुराने सुप्रीम लीडर को मार रहा है वो कह रहा है कि हमारा रोल होना चाहिए नए सुप्रीम लीडर को चूज करने के लिए। सोचो, आई I मीन mean, क्या बोले, ये कौन से नशे कर रहा है, दैट इज स्टिल टॉपिक टू रिसर्च, है ना? चाचा क्या कर रहे हैं कोई आइडिया नहीं है। यू ईयू जो है उन्होंने एंटी ड्रोन स्टॉक लिमिटेड है वेस्ट एशिया वॉर के उसमें वो भी बात की कि जो ईयू की फॉरेन पॉलिसी चीफ है आकाशा कालास सेड ऑन थर्सडे की भैया जो गल्फ नेशंस हैं, अगर हमने उसकी तरफ ड्रोन स्ट्राइक के लिए अपनी हेल्प भेज दी तो यहाँ पे सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी और यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। Afghans rally in border provinces against Afghanistan civilian casualties. Iran political system clerical rule in the with the ballot. So भैया नए जो वो होंगे सुप्रीम लीडर उनके लिए बात कही गई है। नेपाल में वोटिंग कंक्लूड हो चुकी है। द वोटर टर्नआउट टर्न्ड आउट टू बी 60%। जल्दी ही नेपाल में हम नई गवर्नमेंट देख सकते हैं। एंड Iran's attack on across the Persian Gulf shows regional chaos is its key strategy, है ना? अपन ने बात की है इस पे, अगर आपको और डिटेल में करना हो कि भैया उसकी स्ट्रेटजी ये है कि रीजनली हम जो है लोगों को इकोनॉमिकल प्रेशर में डाल दें, जिससे जल्द से जल्द ये लोग यूएस इसराइल पे वॉर रोकने के लिए क्या करें, प्रेशर करें। तो ये चीज है, आपको पढ़ना हो आप अगेन पढ़ सकते हो, राइट?
After oil, US official moved to secure access to the Venezuelan minerals. क्यों किया था वेनेजुएला में अटैक और प्रेसिडेंट चेंज सो दैट द वेनेजुएला कैन हैव अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेसी एंड नाउ ऑयल के बाद अब ये मिनरल में पहुंच गए हैं श्योर लोग इंडिया सर्वाइव द बैटल ब्लिट्स scratched into the final तुम यकीन नहीं करोगे आई सॉ द मैच यस्टरडे लास्ट के 5 ओवर्स में अगर अच्छी बॉलिंग नहीं हुई होती थैंक्स टू बुमराह पांड्या अर्शदीप पटेल अगर ये नहीं हुआ होता तो भाई साहब बैंड बज जाती इंडिया हार जाती एंड दैट इज समथिंग जो बहुत बुरा लगता एंड अगेन कल सोशल मीडिया पे शिवम दुबे जो है उनको किंग ऑफ केमियोस का टाइटल दिया गया था कि हाँ he this guy put a cameo at every particular time so it's a good match it was like nail biting kind of news even MS धोनी हमारे फॉर्मर कैप्टन जो थे वो भी मैच देख रहे थे he was looking like this धोनी को आप नाखून चबाते नहीं देखते बट इस मैच में आपने देख लिया था so that's it and ready for question answer yes or no मत याद दिला दक्ष यार भाई मैं बता दो ना टेंशन में आ गया था मैं उनके मैच के बाद चलो let's start what we are having who filled nomination papers for the Rajya Sabha from Bihar signaling his exit as the chief minister राइट किसने राज्यसभा के नॉमिनेशन पेपर भरे हैं बिहार से ये सिग्नल करता है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे ऑप्शन आर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार सम्राट चौधरी नित्यानंद राय obviously I want to ask who was the former chief minister or the current chief minister वेरी करेक्ट बी नीतीश कुमार ठीक है चले हाँ एवरीबॉडी वेरी करेक्ट ऋषपर्णा भाविक दक्ष नीतीश कुमार filled राज्यसभा नॉमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ विच यूनियन मिनिस्टर इनमें से किस यूनियन मिनिस्टर के अंडर उन्होंने प्रेजेंस में राज्यसभा नॉमिनेशन जो है वो भरा ऑप्शन आर राजनाथ सिंह अमित शाह निर्मला सीतारमन पीयूष गोयल बताओ अदर्स दक्ष का भी कहना अमित शाह भाविक द करेक्ट आंसर इज बी अमित शाह राइट अपन ने बात भी की थी कि अमित शाह आए हैं तो कुछ तो खैर which leader mocked Nitish Kumar's decision to move to the Rajya Sabha as betrayal of a mandate इनमें से किस लीडर ने नीतीश कुमार के डिसीजन राज्यसभा जाने के डिसीजन को बिट्रेयल ऑफ अ मैंडेट बताया है ऑप्शंस आर लालू जी लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव शरद पवार ममता बनर्जी बताएं वेरी गुड गाइस दैट्स तेजस्वी यादव राइट हाँ ऑब्वियसली ओके शरद पवार क्या ठीक है हाँ which Iranian naval ship was stranded near the Sri Lankan territorial waters? इस ईरानियन शिप को श्रीलंकन टेरिटोरियल वाटर के पास डुबाया गया IRIS डेना IRINS बुशर IRIS शाहान IRIS अल्वैन बताओ भैया किसको डुबोया गया ये तो बहुत इजी होगा दीना यस और नो दैट इज ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड बुशर नहीं बशर या बुशर जो भी है ये दीना दीना है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका मेंशन इन द रिपोर्ट इज
टेक्निकली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कौन है जो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका है। ऑप्शंस आर रानिल विक्रमसिंघे, गोटाबाया राजपक्षा, अरुणा सॉरी अनुरा कुमार दिसांके, मैत्री मैत्रीपाला श्रीसेना। बताएं इनमें से कौन है श्रीलंकन प्रेसिडेंट। वेरी गुड दक्ष। अनुरा कुमार दिसंख्या, राइट। करेक्ट है गाइस, करेक्ट है। जीनियस, प्राउड ऑफ यू। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री रिपोर्टेड दैट Iranian missile hits the C1 oil refinery? इनमें से किस कंट्री ने रिपोर्ट की है कि जो ईरानियन मिसाइल है उन्होंने स्ट्रीट रन ऑयल रिफाइनरी को हिट किया है? कतार, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई। बताओ। हम्म। नाउ द करेक्ट आंसर इज बहरीन। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैंने जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि बहरीन की तरफ से रिपोर्ट आई है कि उन्होंने मिसाइल हिट की है। सऊदी अरेबिया इज द वन जिन्होंने ड्रोन के बारे में बात की थी कि एक ड्रोन अटैक हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस अरामको ऑयल रिफाइनरी जो है उस पर आग लगी हुई है। बहरीन रिसेंटली रिपोर्टेड कि देयर इज अ मिसाइल हिट ऑन देयर ऑयल रिफाइनरी, जिसके कारण उन्होंने प्रोडक्शन बंद किया। सो द करेक्ट आंसर शुड बी बहरीन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। ठीक है। चले। Which militant group in Lebanon was mentioned in fighting against Israel? इनमें से कौन सा मिलिटेंट ग्रुप लेबनान में इसराइल के अगेंस्ट फाइट कर रहा है? ऑप्शन आर हमास, हिजबुल्लाह, अल कायदा, इस्लामिक जिहाद। मैं इसमें पहले वो रखने वाला था, क्या कहते हैं, अरे जो नॉर्दर्न अफ्रीका का था। फिर मैंने कहा रहने दो, लंबा डिस्कशन हो जाएगा। वेरी करेक्ट, दैट इज हिजबुल्लाह, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Who appointed R. N. Ravi as governor of West Bengal? R. N. Ravi को वेस्ट बंगाल का गवर्नर किसने अपॉइंट किया? ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बताओ। कम ऑन, इट्स इजी। गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट जो होता है वो करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो जो हमारी करंट प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राइट, शी इज द वन जिन्होंने अपॉइंट किया है आर एन रवि को वेस्ट बंगाल का गवर्नर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। हु वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ नागालैंड अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट? राइट। who was appointed as the governor of Nagaland in the news report? Right, options are Nandkishore Yadav, Arif Muhammad Khan, शिव प्रताप शुक्ला, जिष्णु देव वर्मा। बताओ कौन है जो नागालैंड के नए गवर्नर है? यस, अपन ने बात भी की थी कि तमिलनाडु से शिफ्ट हुए हैं। एंड पॉलिटिकल टर्मोइल जो है, तमिल प्रकाश राज का एक ट्वीट भी बहुत वायरल था कल। प्रकाश राज इज एन एक्टर एंड जिन्होंने कल ये बात बोली थी ममता बनर्जी को टैग करके ट्विटर में कि जो हमारे यहाँ से गवर्नर गए हैं उन्होंने हमें भी बहुत तकलीफें दी हैं, सो बी रेडी एंड कीप फाइटिंग रॉक स्टार ममता बनर्जी। यस, द करेक्ट आंसर इज ए बेटा। करेक्ट आंसर इज ए, नंदकिशोर यादव। चले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आफ्टर द रिवीजन प्रोसेस द इलेक्टोरेट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूड एट अप्रोक्सीमेट। आफ्टर SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद बंगाल का इलेक्टोरल रोल जो है कितने वोटर्स का बचा है? ऑप्शंस आर 6.2 करोड़, 7.04 करोड़, 8.5 करोड़, 5.6 करोड़। बताओ मित्रों।
करेक्ट आंसर इज बी। 7.05 करोड़ वोटर जो है बचे हैं। 60 लाख का नाम जो है वो एसआईआर से हटाया गया, एंड इसके कारण प्रोटेस्ट चालू है ना, ध्यान देना ये बात। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, which community in the West Bengal is concerned regarding the citizenship and voter list exclusion? इनमें से किस कम्युनिटी ने वेस्ट बंगाल में एक कंसर्न दिखाया रिगार्डिंग देयर सिटीजनशिप एंड वोटर लिस्ट एक्सक्लूजन? राइट, वेरी गुड दक्ष। ऑप्शंस आर राजवंशी कम्युनिटी, गोरखा कम्युनिटी, मतुआ कम्युनिटी या बोडो कम्युनिटी। राइट, बोडो। इजी है ये तो। द करेक्ट आंसर इज मटुआ कम्युनिटी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल इवेंट सॉ इंडिया एज इंग्लैंड टू रीच फ्रॉम द फाइनल? इसमें से किस इंटरनेशनल इवेंट में इंडिया जो है फाइनल में पहुंच गया है? ऑप्शन सर, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, बताओ। आईसीसी टी20 इंटरनेशनल, यस और नो? ऑब्वियसली, दैट इज इट फ्रॉम फॉर टुडे। राइट, न्यूज़पेपर से लेके बाकी सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं, एंड आई होप you guys enjoyed it. Right, make sure to read it properly, make sure to make notes. And दक्ष, जो कल का तुम्हारा डाउट था कि क्या मंथली कंपाइलेशन मिल सकता है, तो मेरी बात हुई है टीम से, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि फेब का हम जल्दी कंपाइल करके दे दें, एंड यू कैन गेट इट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। Right, so I'll see you in the next session. Till then, I wish you and all your loved one a good health, good mental health. Make sure to stay motivated, stay positive. पढ़ाई में मस्त रहो, लाइफ में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। See you guys. Good day.